आज से 4-5 दिन पहले हम गए हुए थे जनियार विलेज, जहाँ पे 16 घर जल के राख हो गए और बहुत सारे परिवार जो है बेघर हो गए। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हमने एमएलए साहब से भी मीटिंग की थी, तो हम उन्हीं के साथ चलेंगे वहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी नाकामयाबी का जो भांडा है वो अपने घर वालों के सर मत फोड़ो। मैंने कई लोगों को देखा है, पैसा है पैसा, ठीक है, इसको मांगा मत करो, इसको कमाया करो। हे गाइस, दिस इज सैयद चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आप लोग रोज मेरे ब्लॉग का वेट करते हो, मेरे को पता है। जो भी लोग रेगुलरली ब्लॉग देखते हैं मेरे, वो हमेशा वेट करते हैं। मैंने पिछले कल भी एक कमेंट देखा था कि भाई मैं पिछले 15 मिनट से बोला आपका चैनल खोल के बैठा हूँ और स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, रिफ्रेश करते जा रहा हूँ, लेकिन ब्लॉग ही नहीं आ रहा है। वो कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि डेली ब्लॉग करना बहुत ही मुश्किल काम है भाई। जो 9 to 5 वाली जॉब होती है ना, उससे तो 3-4 गुना ज्यादा मुश्किल काम है डेली ब्लॉगिंग। जो करता है उसी को पता लगता है, वरना देखने वाले को तो ये लगता है कि भाई मजा ही है, इसके घूमने फिरने का पैसा है, वीडियो बनाओ और पैसा कमाओ, ऐसा लगता है लोगों को तो। लेकिन जो करता है उसको ही पता होता है। एनीवेज, अभी यहाँ पे आपको पता ही है मेरे घर पे चला हुआ है कॉटेजेस का काम। ए शेप कॉटेज बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मार्केट की तरफ, सीमेंट की कुछ बोरियां लानी है। हमारे मिस्त्रियों के साथ जा रहा हूँ कैंपर लेके। और भाई माँ कसम, यहाँ पे ठंडी इतनी ज्यादा हो गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। रात के टाइम जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, ठंड से मेरे को सिर दर्द हो जाती है, कान बिल्कुल ठंडे, पैर बिल्कुल ठंडे, मतलब बुरे हाल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे हैं। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको जनियार विलेज से रिलेटेड अपडेट्स भी दूंगा। वही विलेज जहाँ पे आग लगी थी और 16 घर जल गए थे, तो उसके बारे में आगे क्या बात हुई हमारी, उसके बाद वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सर्दियों में इस न्यूली गाँव में ना धूप ज्यादा देर नहीं टिकती, धूप जाने लग जाती है। जब को मैं उठता हूँ तब को तो चली गई होती है। और घर पे अच्छा ही नहीं लगता मेरे को जब मम्मी जी घर पे ना हो। मम्मी जी गए हुए हैं अपने मायके, मतलब मेरे ननिहाल। तो मम्मी जी ने कल आना है, इसलिए मम्मी जी ने मेरे को बुलाया है उनको लेने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ आज ही मैं घर से निकल जाऊंगा और आज मैं कुल्लू में रहूंगा, क्योंकि कुल्लू से कसोल नजदीक है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के कसोल जा सकता हूँ। कसोल में मेरा ननिहाल है, वहां से मम्मी को पिक करेंगे। भाई सारी गाड़ियां चलाता हूँ मैं, इनफैक्ट मैंने जेसीबी और टिप्पर भी चला लिए हैं, देखो घर के बैकयार्ड में है, लेकिन कभी बाइक नहीं चलाया। इसका रीजन ये है, एक बार मैं बाइक चला रहा था और मैं इसको अकेले ले गया यहाँ से ऊपर जंगल में, कच्चे रोड में ले गया था गाँव वाले, और वहां पे मैं ठुक गया। और ठुका ऐसा कि मतलब शरीर कांप रहा था मेरा ऐसा। तो मैं बोला भाई आज के बाद बाइक टच ही नहीं करूंगा मैं। फिर मेरी शौक भी मर गई बाइक की उसी दिन, तो तब से मैंने बाइक नहीं चलाया। चलो कैंपर स्टार्ट करते हैं। आजकल सर्दियों में ना पापा जी ने बोला है हर 3-4 दिनों में गाड़ियां स्टार्ट किया करो भाई सारी, और इसको स्टार्ट किया तो बड़ा टाइम हो गया। देखो ठंड में गाड़ियां स्टार्ट भी नहीं होती हैं। तो ये मिस्त्री हैं हमारे, मेरे साथ ही चल रहे हैं। और भाई ठीक हो? ये भी चल रहे हैं डाले में। चलो फिर। और ठंड में इसका स्टीयरिंग इतना ठंडा ना भाई, बहुत ठंडा है, ऊपर से भारी भी बहुत। यहाँ है भाई बोरियां सीमेंट की, यहाँ पे इतनी ठंड है कि ये सीमेंट की बोरियां भी काफी ठंडी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता अभी टच करने की, लेकिन चलो भाई लोग हैं हमारे साथ। चलो भाई हो गई 5 बोरियां पूरी। हो गई भाई पूरी। भाई भी उसी गांव की साइड से है, मतलब उसी तरफ भाई का भी घर है, जो हमारे मिस्त्री है। जिस गांव में वो आग लगी थी 16 घर वहां पे जले, तो भाई मेरे से अपडेट ले रहे हैं। हाँ बहुत नुकसान हुआ वहाँ। लो भाई फाइनली हमने गाड़ी लगा दी है। यहाँ देखो टिप्पर और जेसीबी भी हमारी स्टार्ट रखी हुई है। इनको स्टार्ट करके भी 4-5 दिन हो गए हैं। तो सर्दियां यहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो हर 3-4 दिनों में तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपने सारे व्हीकल्स। अब गाइज मैं रेडी होता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट्स देता हूँ जनियार विलेज के बारे में और भाभी जी की तबीयत के बारे में भी। कहाँ जा रहा है? तबीयत का अपडेट दो पहले। आई एम फाइन, थोड़ा नाक बंद हो गया है। बाकी तो ठीक है। बुखार था ना पहले, ठीक बुखार हो ठीक हो गया है। अब गाइस गर्म पानी भर रहा है, अब मैं नहाऊंगा, नहा धो के फ्रेश होऊंगा, फिर आपको अपडेट्स दूंगा। तो मिलता हूँ तैयार होके। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि आज से 4-5 दिन पहले हम गए हुए थे जनियार विलेज, जहाँ पे 16 घर जल के राख हो गए और बहुत सारे परिवार जो है बेघर हो गए। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हमने एमएलए साहब से भी मीटिंग की थी। मैं एमएलए साहब से मिला था और उन्होंने हमें बोला था कि कुछ दिनों में वो लोग राहत लेके जाएंगे वहाँ पे जनियार विलेज में। तो उस वक्त हमें भी उनको ज्वाइन करना था, वो हमें एक कॉल करेंगे, तो हम उन्हीं के साथ चलेंगे वहाँ पे और फिर आगे जो हमने चीज़ें सोची थी वो करेंगे। लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया, एमएलए साहब बिजी हैं और बहुत सारी जगहों में भी कई सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पे उनको भी अटेंड करने जाना पड़ रहा है। और इस चीज़ से रिलेटेड मेरे को कई सारे संस्थाओं के भी मैसेजेस आए, एनजीओ के भी मैसेजेस आए, जिनके मैं प्रॉपर टच में हूँ और जिनसे मेरी बातचीत चल रही है, जिन्होंने मेरे से डिटेल्स भी मांगी है उस गाँव की, मैं वो भी उनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये सारा अपडेट है अभी तक का। चलो तो चलते हैं फिर।
1.5 घंटा हो चुका है मुझे ड्राइव करते करते और अब शाम होने को भी आई है। देखो गाइस, जब भी मैं अपने घर से कुल्लू की तरफ जाता हूँ तो एक टनल ही क्रॉस करनी पड़ती है मेरे को, जो बीच में पड़ती है। इस टनल का नाम है ऑट टनल। तो अगर आप लोग भी बाहर से कुल्लू मनाली की तरफ आओगे ना तो ये टनल आपको जरूर मिलेगी। इसको क्रॉस करके आप ऑट नाम की जगह में पहुंचते हो। तो इस टनल को दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से एक बार, ठीक है। आज बड़ी भारी लाइटें वगैरह जली है इसमें, ऐसे तो कभी भी नहीं देखी मैंने इसमें लाइटें जली हो। और जब बरसात का मौसम होता है ना भाई, इस पूरे टनल से पानी रिस रहा होता है। और उस वक्त यहाँ पे ये जो जगह है, रोड जो है, इस रोड पे पूरे पूरे तालाब बने हुए होते हैं और काफी बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं इस जगह पे। एक बार तो मेरे सामने ही एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ देखो भाई, घास के भौरे ले जा रहे हैं भर के, घास के बोझे मतलब अपने जानवरों के लिए। और 3 किलोमीटर का तो ये टनल ही है, इसको क्रॉस करो घास के साथ। मतलब यही है भाई, सिटीज वाले एरिया में घास की भी बड़ी दिक्कत है। हमारे गाँव में तो ईजिली मिल जाता है। पशुओं के लिए घास ले जाने की भी जरूरत नहीं होती, मतलब चरने के लिए छोड़ देते हैं बस उनको। तो मैं कह रहा था कि मतलब इस टनल में पानी रिसने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डर सा लगता है इस टनल में, खास करके बरसात के टाइम। लेकिन इस टनल के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस टनल के अंदर लैंडस्लाइड हुआ हो या कुछ। बस ऐसा ही है कि पानी रिस रहा होता है यहाँ पे। और 3 किलोमीटर लंबी टनल है और टूरिस्ट भी बहुत देर देर तक फंस जाते हैं। पिछली बार की बरसात में ऐसा हुआ था कि यहाँ पे टूरिस्ट फंसे थे, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों के लिए टनल के अंदर ही अपनी फैमिलीज के साथ फंस गए थे बरसात में। तो ना पानी की व्यवस्था ना खाने पीने की, तो बड़ी दिक्कत आई थी उनको। तो ये है भाई, बरसात में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है हिमाचल में, अब हर इलाके में होती है। 2023 में सबसे पहली बार फ्लड मेरे ही गांव में आया था। यहाँ देखो मैं स्किप कर दिया यार, यहाँ पे भी रिस रहा था पानी अभी भी। मतलब अब तो बरसात खत्म हो गई है, फिर भी परमानेंटली पानी रिस रहा है यहाँ से। भाई जब लाइफ में कुछ अजीब हो जाता है ना, उसके बाद तुम्हें कहीं भी कभी भी जाना हो, गाड़ी स्टार्ट करके निकलना हो घर से किसी काम से या भले ही मजे मारने के लिए, तो घर वाले भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते। घर वाले उल्टा ये बोलते कि जा, क्योंकि घर वालों को भी भरोसा हो जाता है जा रहा तो किसी अच्छे काम के लिए ही जा रहा होगा। तो ये एक चीज देखी मैंने शुरू में, जब हम पढ़ाई करते थे या डिपेंडेंट थे, तो फिर हमेशा देखना पड़ता था कि घर वाले क्या बोलेंगे यार। मतलब अगर किसी ट्रिप में भी जाना हो फ्रेंड्स के साथ, तब भी मतलब डर लगता था पूछने में कि घर वाले क्या बोलेंगे, डांटेंगे कि तुम बस घूम ही रहे होते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन वंस जब तुम स्टैंड हो जाओ, अपने पैरों में खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो घर वाले जो है जितनी खुशी तुम्हें होती है उससे दुगनी हो जाती है उनको, और वो आपका सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में। कई बार नहीं भी करते हैं, ऐसा भी होता है कि कई बार मना करते हैं या कई बार सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वर्क्स आउट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी नाकामयाबी का जो भांडा है वो अपने घर वालों के सर मत फोड़ो। मैंने कई लोगों को देखा है कि यार मेरे पापा ने ये किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो मैं भी ये कर रहा होता, या मेरे दादा ने ये किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं भी ये कर रहा होता। ये ब्लेम गेम है सारी। ये डिपेंड करता है बच्चों पे कि वो अपने माँ बाप को कितनी एज पे रिटायर करते हैं, तो उसके लिए मेहनत करो। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैसेजेस आते हैं ऐसे कि भाई मेरे को घर से सपोर्ट नहीं है, आप मेरी हेल्प कर दो। मैं क्या हेल्प करूँ भाई, फाइनेंशियल हेल्प। पैसा है पैसा, ठीक है, इसको मांगा मत करो, इसको कमाया करो। पैसा कमाओ भाई, मेरे को मैसेज मत करो मांगने के लिए। लोगों को लगता है मैं लोगों की हेल्प करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं नाजायज जगह भी हेल्प करूँ, जहाँ पे किसी ने किसी से उधार लिया हो और मेरा कोई रोल नहीं हो, और वो उधार देने वाला अब उधार लेने वाले को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पैसा कमाओ, मेहनत करो, तो सब होगा। अगर तुम्हें बस मेहनत करनी नहीं है, हाथ फैला के मांगना है, तो आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट द राइट पर्सन। ऐसी चीज़ों में मैं हेल्प नहीं करता। जहाँ जेन्युइन चीज़ें होती हैं वही मैं हेल्प करता हूँ। जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही है, मेरी बहनें रहती हैं तो उनके लिए देखो खाने के लिए कितनी सारी चीज़ें ले जा रहा हूँ। बहनों को खुश रखना चाहिए ना, तो इस करके। क्या हाल है? नमस्ते। संजना है? अच्छा, खाना बनाया तुमने? नहीं। कब बनाया? चलो, ये कौन सोया है? ओहो, तू मेरे रूम में क्यों सोई है? ओए, अपना रूम नहीं है तेरा? ये मेरे रूम में क्यों सोई है? नहीं, यहाँ नहीं कोई सो सकता है, यहाँ से मैं सोता हूँ। अच्छा तेरे को नींद आई है? चल ठीक है यार दीपिका, मोमो लाया हूँ, खा लेना। इसको दे रहने, इसको नींद लगी, इसको देते सोने ना। जा प्लेटे प्लूटे लेके सो जा। अब क्या देख रही है? यहाँ देखो गाइस मेरी तारीफ कर रही है। हाँ बता। कल दिन अगर मैं कहीं ऐसी जगह भी जाऊँ ना जहाँ का एक भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर एक भी ऐसा इंसान ना मिले जो आपको नहीं जानता होगा। कोई ना कोई एक आदमी तो मिल ही जाएगा जो आपको जानता होगा कहीं ना। कहाँ गई थी तू? मैं गई थी बद्दी। ये गई थी गाइस टूर्नामेंट के लिए बद्दी में। वहाँ तेरे को बहुत लोग मिले क्या? थोड़े थे, अपनी जो ग्रुप की थी कुल्लू की ना, वो भी थी,
और एक दो मिली मेरे को वहीं पे लड़कियां थी, वो पता नहीं उन्ना साइड की थी, कहाँ से थी वो, बट वो होती थी वहाँ अकेडमी में होती थी वो, बट थी नहीं वो वहाँ की, होती कहीं बाहर। एक दो ही मिली बोल रही है, बहुत मिलेगी। सुनो ना, तो एक दो कम होती है, एक दो ही होती है वो, एक दो बस, अरे दैट्स वो इट। आई मेरे पास, अब उसमें उनके ग्रुप में वो तो सब देखते होंगे ना, वो ऐसे नहीं आए, वो तो देखते ही होंगे ना आपका। अब मेरे पास मैं आऊंगी, मैं तो अपने ग्रुप में सबको बोलूंगी ना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, वो भी देखेंगे, उनको पता होगा। अब मैं अकेली आ गया आपके पास बात करने, उसको होता है ना थोड़ा एक। तेरे फोन से क्या था, तेरे दोस्तों ने कॉल, बोला हम आपके ब्लॉग देखते हैं, पैसे भेजो, मैंने भेजे थे। हाँ उन्होंने शेयर की, बोला हम शेयर करेंगे, फिर बोला ब्लॉग से मैंने भेज दिए पैसे, फिर पता नहीं किए उन्होंने शेयर किए थे कि नहीं। हाँ, उनको बोलना हर जगह शेयर करना, फ्री नहीं थे वो बोलना, वो अच्छा देते उसी शेयर चीज करने की। के दिया आपने वो हाँ पैसे ना? फीस थी वो उसकी। फीस थी वो, हाँ देख शेयर लेंगे करने वो, के। देख लेंगे वो, फिर बताने वो कर देना शेयर, मजाक करो यार, वो बस ऐसे ही था मेरी बहन के लिए, हाँ। लेकिन तुम शेयर कर देना तब भी। एनीवेज गाइस, तो ये था आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना, ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। बाकी आपसे अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं मम्मी को घर लेने जाऊंगा, जो कि मैं कल जाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।